हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज का हमारा टॉपिक द इंडियन एविडेंस एक्ट से है। ये जो चार पांच वर्ड होते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं और इन्हीं के आधार पर पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट होता है। तो वो वर्ड कुछ है: फैक्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग, इश्यू ऑफ फैक्ट और डॉक्यूमेंट। ओके, हम स्टार्ट करेंगे फैक्ट के साथ। पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यही लिखे हुए हैं 4 पॉइंट: व्हाट इज फैक्ट, व्हाट इज डॉक्यूमेंट, व्हाट इज इशू ऑफ फैक्ट और व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, ये इस तरह से भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाएगा: एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट, डॉक्यूमेंट, इशू ऑफ फैक्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग, जिसमें आपको छोटे 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 नोट्स लिखने पड़ेंगे। या डायरेक्टली लिखा जा सकता है: राइट द शॉर्ट नोट अबाउट फैक्ट, डॉक्यूमेंट, इशू ऑफ फैक्ट और जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, या किसी अन्य क्वेश्चन में शामिल करके पूछा जा सकता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस वीडियो में पूरा इसको कवर करूँगी। ठीक है, जैसे भी पूछा जाएगा आप आंसर हर रूप में दे पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्ट के साथ। व्हाट इज़ फैक्ट, यानी कि तथ्य क्या होता है। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा जुकाम है इस वजह से। चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में तथ्य शब्द की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है: तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती है। पहला, ऐसा ऐसा वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। दूसरा, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। उपयुक्त परिभाषा में प्रकट होता है कि जिस बात पर या बात का ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों द्वारा होता है या जिसकी चेतना होती है, उसे तथ्य कहते हैं। तथ्य दो प्रकार के होते हैं: एक जिसे हम भौतिक तथ्य कहते हैं, दूसरा वह जिसे हम मानसिक तथ्य कहते हैं। तो अब समझते हैं भौतिक तथ्य किसे कहते हैं। तो वे सभी तथ्य जिनमें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, भौतिक तथ्य होते हैं। जैसे रक्त लगा कपड़ा, जाली नोट छापने का ब्लॉक, किसी व्यक्ति का कथन। ओके, अब मानसिक तथ्य के बारे में देखते हैं। तो मानसिक तथ्य वे होते हैं जो किसी व्यक्ति की मानसिक दशा को प्रकट करते हैं, जैसे किसी काम के करते समय करने वाले का आशय क्या था, नियत क्या थी, जानबूझकर किया गया या अनजाने में। ये सब आते हैं मानसिक तथ्य। चलिए, यद्यपि मानसिक तथ्य का साबित किया जाना कठिन होता है, पर आचरण और परिस्थितियों से उसे साबित किया जा सकता है। मनुष्य की मस्तिष्क की दशा उसी प्रकार से एक तथ्य है जैसे कि उसकी पाचन क्रिया। ओके, आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, फिर मैं आपको इसमें एक केस लॉ बताऊंगी। तो यदि अ पर यह आरोप है कि उसने हत्या करने आशय से बी पर पिस्तौल से गोली चलाई और ब मर गया, तो अ द्वारा गोली का चलाना और ब का मरना तो भौतिक तथ्य है, आसानी से साबित किया जा सकता है। पर यह कि अ ने हत्या करने के आशय से बी पर गोली चलाई, यह एक मानसिक तथ्य है जिसके बारे में या तो अ स्वयं बता सकता है या उसके आचरण और परिस्थितियों से साबित किया जा सकता है। जैसे यदि यह साबित कर दिया जाए कि पहले भी अ ने ब पर 3-4 बार गोली चलाई थी, पर ब को गोली नहीं लगी, तो यह कहा जा सकता है कि अ का आशय बी की हत्या करना था, क्योंकि बार बार आकस्मिक रूप के यह घटनावश या अ द्वारा ब पर गोली नहीं चल सकती थी। ठीक है, अब इसका एक केस लॉ देते हैं जो कि है शीलम रमेश व अन्य। ठीक है, बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये AIR 2000 का केस है, SC 188 के मामले में अभियोजन पक्ष ने सभी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को बयान के लिए कहा, परंतु कुछ अन्य व्यक्तियों को जिस की घटनास्थल पर ही खड़े थे, उनके
व्यक्तित्व या साक्ष्य नहीं ग्रहण किए, क्योंकि बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क रखा गया था कि अन्य उपस्थित व्यक्तियों का बयान न लिया जाना इस बात के लिए समर्थ आधार है कि प्रत्यक्षदर्शी अन्य गवाहों के व्यक्तित्व मिथ्या है। न्यायालय ने उक्त तर्क को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि न्यायालय साक्ष्य की गुणवत्ता में विश्वास रखता है, न कि मात्रा पर। ओके। अथवा साक्ष्य में ऐसी स्थिति में प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों के साक्ष्य सक्षम एवं ग्रहण होंगे। ये इस केस में बताया गया था। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट पे। व्हाट इज डॉक्यूमेंट, यानी कि दस्तावेज किसे कहते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में, धारा जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर सेक्शन गलत हो जाते हैं तो आंसर भी गलत हो जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में यह कहा गया है कि दस्तावेज से ऐसी कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभियुक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलिखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने का आशयत हो या उपयोग किया जा सके, जैसे लिखित दस्तावेज, मानचित्र आदि। मानचित्र आप समझते हैं, चलिए मैं एग्जांपल में समझा देती हूँ। अच्छा सुनिए, एग्जांपल है, लेख दस्तावेज है पहला। दूसरा, मुद्रित शिल्प मुद्रित फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज है। तीसरा है मानचित्र या रेखा दस्तावेज है। चौथा, उपहांस्कन, और ये भी एक दस्तावेज है। चलिए, इस परिभाषा के अनुसार केवल लिखित कागज ही दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आते। वे सभी वस्तुएं दस्तावेज होती है जिन पर मनुष्य अपनी कोई बात अक्षरों, अंकों या चिन्हों से प्रकट करता है, जैसे कब्र पर लिखित पत्थर, संख्याकित वृक्ष या शिलान्यास का पत्थर। दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं भी सम्मिलित हैं जो न्यायालय की जांच के लिए प्रस्तुत की जा सकती है और जो मौखिक ना हो। इस श्रेणी में सम्मिलित होने वाली वस्तुएं जैसे चित्र, हत्या का औजार, खून से रंगे कपड़े आदि। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता देती हूँ, वैसे तो ये सारे एविडेंस में ही आ जाती हैं, और जिनको काइंड्स ऑफ एविडेंस देखना है, मैंने काइंड्स ऑफ एविडेंस का एक वीडियो बना रखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें सारा क्लियर है। ठीक है, चलिए तीसरे पे आते हैं, जो कि इशू ऑफ फैक्ट है। ठीक है, इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है, यानी कि तथ्य का प्रश्न। इशू ऑफ फैक्ट दीवानी वादों में वाद पत्र और लिखित कथन, यानी कि प्लान्ड एंड रिटन स्टेटमेंट, ओके, दाखिल किए जाने के बाद न्यायालय उन प्रश्नों को निश्चित करता है जिन पर उसे निर्णय देना होता है। ऐसे प्रश्नों को ही विवादक तथ्य कहते हैं। सामान्य नियम यह है कि वादी जो कहता है और प्रतिवादी उनमें से जिन बातों से इनकार करते हुए अपनी ओर से कुछ कहता है, वही विवादक तथ्य होते हैं। ये विवादक तथ्य दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ऐसे जो तथ्य के प्रश्न हो सकते हैं, और दूसरे ऐसे जो विधि के प्रश्न हो सकते हैं। जो तथ्य के प्रश्न होते हैं उन्हें साक्ष्य द्वारा साबित करना पड़ता है, और विधि के प्रश्नों पर तर्क द्वारा न्यायालय का समाधान करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। यदि अ ने बा पर प्रोनोट पर लिए 500 रुपए की वसूली के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है, और ब ने अपने लिखित उत्तर में यह कहा है कि उसने 500 रुपए लिए थे परंतु 300 रुपए वापस कर चुका है, और अब वाद मियाद अधिनियम द्वारा
निर्मित अवधि के बाद दाखिल किया गया है अतः न्यायालय उस पर कार्यवाही नहीं कर सकती तो निम्नलिखित तथ्य विवादित होंगे। पहला क, पहले मैं आपको नंबर 1 से बता देती हूँ। पहला है, क्या ब ने 300 रुपए अ को वापस किया है? दूसरा, क्या अ ने अवधि समाप्त होने के बाद वाद प्रस्तुत किया है? दो इसमें फैक्ट निकल रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लिया होगा आपने। उपयुक्त विवादक तथ्यों में पहला तो तथ्य का प्रश्न होगा और साक्ष्य द्वारा साबित करना होगा, क्योंकि रुपया वापस करना एक तथ्य है तथा दूसरा विधि का प्रश्न होगा और तर्क द्वारा न्यायालय का समाधान करना होगा कि वाद अवधि के भीतर दाखिल किया गया है या अवधि बीत जाने पर दाखिल किया गया है। चौथा और लास्ट हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये सबसे छोटा है जो कि है न्यायिक कार्यवाही। तो न्यायिक कार्यवाही कैसे होती है और किसे कहते हैं, समझते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय में या न्यायालय के समक्ष होने वाली सभी न्यायिक कार्यवाहियों में लागू होती है। न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत न्यायालय की वे कार्यवाहियां आती हैं जिनमें शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है या लिया जा सकता है या जिनमें साक्ष्य अभिलिखित पर कर कोई निर्णय, दंड या अंतिम आदेश पारित किया जा सकता है। होप आपको समझ आ गया होगा ये चारों पॉइंट। फैक्ट, डॉक्यूमेंट, इश्यू ऑफ फैक्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग, मैंने सारी चीजें क्लियर करके आपको बताया है, ठीक है। अब इसमें अगर आप चाहें तो शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं और अगर चाहें तो लॉन्ग करके भी लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाए तो भी आप लिख लेंगे, विस्तार से पूछा जाए यानी कि लॉन्ग में पूछा जाए तब भी आप कर लेंगे, और अगर 75 वर्ड का पूछा जाए तब भी आप कर लेंगे। तो गाइज, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।